आप सभी का स्वागत है राज एग्जाम अड्डा में। और आज की क्लास में हम जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, चार मीनार किसने बनवाया था? तो चार मीनार किसके द्वारा बनाया गया था भाई? तो कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार बनवाया गया था। ठीक है, कुली कुतुब शाह के द्वारा चार मीनार का निर्माण करवाया गया था। और इन्होंने ही गोलकुंडा से हैदराबाद राजधानी बनाया। और हैदराबाद के संस्थापक कौन है भाई? तो हैदराबाद के संस्थापक भी यही हैं। और ये किस वंश से थे? तो कुतुब शाही वंश से इनका संबंध था। और कुतुब शाही वंश के संस्थापक कौन थे? तो कुली कुतुब उल मुलक क्या थे भैया? कुतुब शाही वंश के संस्थापक थे। इल्तुतमिश की बात करें तो इल्तुतमिश ने भैया चालीसा, कौन सा दल बनाया था इन्होंने? चालीसा दल का निर्माण करा था भैया इन्होंने। और बलबन के द्वारा भैया चालीसा दल को समाप्त कर दिया गया था। किसके द्वारा समाप्त किया गया था? तो बलबन के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी की बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण, ठीक है, कौन सी भैया? बाजार नियंत्रण प्रणाली की शुरुआत की। और स्थायी सेना, ठीक है, ये स्थायी सेना की व्यवस्था किसके द्वारा की गई थी भाई? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करें तो इन्होंने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। किसकी नींव रखी थी भैया इन्होंने? तो कुतुब मीनार की नींव रखी थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसके द्वारा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की गई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। किसके द्वारा भाई? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा प्रांतीय संविधान समिति की अध्यक्षता की गई थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संचालन समिति के अध्यक्ष थे और झंडा समिति के अध्यक्ष थे। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जवाहरलाल नेहरू की बात करें तो जवाहरलाल नेहरू संघ, ठीक है, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे। उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो उप झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे भैया? जेबी कृपलानी थे। ठीक है, कुल समिति कितनी बनाई गई थी? तो 13 समितियां बनाई गई थी। कितनी समितियां बनाई गई थी? 13, जिसमें से प्रमुख 8 समितियां थी। ठीक है, प्रमुख कितनी थी भाई? 8 समिति थी। प्रारूप समिति की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो साहेब जी, बाबा साहेब प्रारूप समिति के कौन थे भैया? अध्यक्ष। इसमें सदस्य कितने थे भैया? 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे? 7। 6 प्लस 1 प्लस 6, यानी एक अध्यक्ष और 6 अन्य सदस्य थे। इसका गठन कब किया गया था? प्रारूप समिति का गठन भाई 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस क्वेश्चन से हमें ये फैक्ट याद रखने हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में बंदीकरण और कैद में संरक्षण प्रदान करता है? ऐसा कौन सा आर्टिकल है भैया जो बंदीकरण और कैद में संरक्षण प्रदान करता है? तो आर्टिकल कौन सा भाई? आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 हमें क्या करता है? संरक्षण देता है। आर्टिकल 23 की बात करें तो आर्टिकल जो हमारा 23 है, मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम में संरक्षण देता है। आर्टिकल 20 क्या करता है भाई? आर्टिकल 20 हमारा 2 सिद्धि में संरक्षण देता है। आर्टिकल 25 की बात करें तो ये अंतरंगकरण से धार्मिक स्वतंत्रता देता है। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता की बात किसमें कही गई है? तो आर्टिकल 25 में कही गई है। और मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम की बात किसमें की गई है? आर्टिकल 23 में कही गई है। आर्टिकल 20 में 2 सिद्धि में संरक्षण दिया जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान के भाग 4A और 51A में कितने मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है? तो कितने मौलिक कर्तव्य थे इसमें? तो इसमें मौलिक कर्तव्य कितने शामिल कर गए भाई? हमारे 11 मौलिक कर्तव्य शामिल कर गए। किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किए गए थे? तो 42वां। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। और भाग 4 का क और अनुच्छेद 51A को शामिल किया जाता है। ठीक है, 4 का K और 51A को शामिल किया जाता है। और किस समिति के द्वारा सिफारिश की गई थी? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा इसकी सिफारिश की गई और इंदिरा गांधी के द्वारा इसे बनाया गया। इस सिफारिश में 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही गई। कितने मौलिक कर्तव्यों को? 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही गई। लेकिन कितने मौलिक कर्तव्य जोड़े गए? 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए। 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा जो जोड़ा गया 86वां संविधान संशोधन 2002 में होता है। कौन सा? 86 संविधान संशोधन 2002 में होता है। और इसमें ही 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। 11वें मौलिक कर्तव्य में क्या बात कही गई है? तो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य, ठीक है, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, रिंग ऑफ फायर का संबंध किस महासागर से है? तो रिंग ऑफ फायर का संबंध हमारा किस महासागर से है? तो प्रशांत महासागर से। ठीक है, प्रशांत महासागर से है। प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है भैया? तो मैरियाना खाई। ठीक है, मैरियाना खाई प्रशांत महासागर का सबसे गहरा बिंदु है। और इसकी गहराई कितनी है? 11,000, कितनी है भैया? 11,033 मीटर इसकी गहराई है। किस देश में है? तो ये इंडोनेशिया देश में है। हिंद महासागर की बात करें तो हिंद महासागर, इस सागर का सबसे गहरा बिंदु कौन सा है? सुडाखाई या जावा ट्रेच इसको कहा जाता है। भारत में एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है भैया? तो वैरन द्वीप। कौन सी भैया? वैरन द्वीप। वैरन द्वीप जो है भारत की एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो कि कहाँ पर है भाई? अंडमान और निकोबार
में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है? कौन सा ऐसा बंदरगाह है जो एक ज्वारीय बंदरगाह है? तो ये कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह है। कांडला बंदरगाह का नाम 2017 में बदलकर क्या रख दिया था? पंडित दीनदयाल बंदरगाह। ठीक है। और ये कहाँ पर स्थित है भाई? कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और कच्छ की खाड़ी कहाँ है भाई? गुजरात। तो कांडला बंदरगाह कहाँ पर है भाई? गुजरात में, कच्छ की खाड़ी में। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश में है। और ठीक है, और ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। तूतीकोरिन की बात करें तो तूतीकोरिन हमारी कहाँ पे भैया? तमिल में है। कहाँ पर है? तमिल में है। और ये मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह की बात करें, चेन्नई बंदरगाह भी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किस बैंक को अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो वो कौन सा बैंक है जिसको अंतिम उपाय का ऋणदाता कहा जाता है? तो सेंट्रल बैंक। कौन सा भैया? सेंट्रल बैंक, जिसको आरबीआई कहते हैं। ठीक है, आरबीआई। आरबीआई की स्थापना की बात करें तो 1935 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में। इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है। स्टेट बैंक की बात करें, स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भाई? स्टेट बैंक का हेडक्वार्टर भी मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई में है। स्थापना कब हुई? 1953 में इसकी स्थापना की गई। वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना कब की गई भाई? जुलाई 1944 में। कब की गई? जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? वाशिंगटन डीसी में है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर किसका? विश्व बैंक का। देना बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है भैया? देना बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई में है। कहाँ पर है? मुंबई के अंदर स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 1967 में भारत के संविधान में राजभाषाओं की सूची में निम्न में से कौन सी भाषाओं को शामिल किया गया? कौन सी भाषा को शामिल किया गया था 1967 में? तो कौन सी भाषा थी भाई? सिंधी भाषा। कौन सी थी? सिंधी भाषा। ठीक है। सिंधी भाषा को कब शामिल किया गया था? कौन से संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया था? तो 21वां संविधान संशोधन होता है। कब होता है भैया? 1967 में। और ये 15वीं भाषा के रूप में इसको शामिल किया जाता है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं? तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन सी अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में भाषाओं को शामिल किया गया है। 71वां संविधान संशोधन 1992 को होता है। और इसमें नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी भाषाओं को जोड़ी जाती हैं। 92वां संविधान संशोधन 2003 में होता है, जिसमें बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली जोड़ी जाती हैं। तो 4 भाषाओं को किसमें जोड़ा जाता है? 92वें संविधान संशोधन 2003 में होता है। इसमें 4 भाषाओं को शामिल किया जाता है। बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली और मैथिली को जोड़ी जाती है। 71वें संविधान संशोधन होता है 1992 में। इसमें नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी भाषाओं को शामिल किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो कितनी महिला सदस्यों को शामिल किया गया था भाई भारत के संविधान के निर्माण के समय? तो कितनी महिलाओं को शामिल किया गया था? तो इसमें शामिल कितनी महिलाओं को किया गया था भाई? 15। कितनी? 15 महिलाओं को शामिल किया गया था। 15 महिलाएं। पंद्रह महिलाओं को शामिल किया गया था। अगर बात करें टोटल सदस्य, स्टार्टिंग में टोटल सदस्य कितने थे? तो 389 इसमें शुरुआत में इसके सदस्य थे। और इसमें 93 तो कितने किस में चले जाते हैं भाई? देसी रियासत में चले जाते हैं। और कितने? 296 हमारे कहाँ चले जाते हैं भाई? 296 हमारे प्रांत में चले जाते हैं। उसके बाद 292 जो होते हैं वो प्रांत से होते हैं। 292 कितने? 292 प्रांत से शामिल किए जाते हैं। और 4 हमारे जो शामिल होते हैं कहाँ से होते हैं भाई? ये चीफ कमिश्नर से शामिल होते हैं। संविधान पर हस्ताक्षर करने वाली महिला कौन थी? तो अंबु स्वामीनाथन। कौन थी भैया? अंबु स्वामीनाथन थी। एकमात्र मुस्लिम महिला कौन थी? तो बेगम एजाज रसूल एकमात्र महिला थी सदस्य। उसके बाद अगर स्वतंत्रता के बाद देखा जाए तो कितने सदस्य होते हैं भाई? टोटल 299 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 229 प्रांतों से लिए जाते हैं और 70 कहाँ से लिए जाते हैं भाई? 229 तो प्रांत से लिए जाते हैं और 70 हमारे कहाँ से लिए जाते हैं? 70 देसी रियासत से लिए जाते हैं। इनका जब चुनाव होता है तो कांग्रेसों को कितनी सीटें मिलती हैं? 208 तो कांग्रेस को सीट मिलती हैं। कितनी सीटें मिलती हैं? 208। मुस्लिम को 73 सीटें मिलती हैं और अन्य को 15 सीटें मिलती हैं। तो ये पॉइंट हमें यहाँ से याद रखना है। भारत के संविधान को बनाने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? तो 15 महिला सदस्य थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है भारत के संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द से पहले कौन सा शब्द नहीं है? तो कौन सा शब्द नहीं है इसमें भैया? तो इसमें हमारा संज्ञेय शब्द नहीं है। कौन सा शब्द नहीं है? संज्ञेय शब्द नहीं है। इसमें संज्ञेय शब्द हमारा इसमें शामिल नहीं किया गया है। बात करते हैं जी प्रस्तावना को पेश कब किया गया था? प्रस्तावना की अगर बात करें तो पेश कब किया गया था? ये 13 दिसंबर 1946 को। कब पेश किया गया भाई? 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना को पेश किया गया था। इसे स्वीकारा कब किया गया? 22 जनवरी
22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया। ठीक है। और भैया प्रस्तावना का विचार कहाँ से लिया गया है? यूएसए से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से प्रस्तावना का विचार लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है? प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और प्रस्तावना की शुरुआत किन शब्दों से होती है? तो हम भारत के लोग, इससे प्रस्तावना की शुरुआत होती है। प्रस्तावना में न्याय की बात, कितने प्रकार के न्याय की बात कही गई है? तो 3 प्रकार के न्याय की बात कही गई है। कौन कौन से न्याय? आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय और राजनीतिक न्याय। और ये कहाँ से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। प्रस्तावना में स्वतंत्रता कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं की बात कही गई है। धर्म की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और उपासना की स्वतंत्रता और समानता की स्वतंत्रता। और समानता कितने प्रकार की? भाई अवसर की समानता और प्रतिष्ठा की समानता की बात कही गई है। और ये स्वतंत्रताएं कहाँ से ली गई है? भाई फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई है? ऐसी कौन सी धारा थी भाई? तो 8 की 1 धारा में इस बात को कही गई है। किसमें? 8 के 1 में इस बात को कही गई है। 12 के 2 में कहा गया है भूमि सुधार अधिनियम कब लाया गया भाई? 1989 में। ठीक है, 1989 में भूमि सुधार अधिनियम लाया गया। किस धारा के द्वारा लाया गया? तो 12 के 2 धारा के द्वारा लाया गया। 6 के 2 की बात करें तो इसमें भैया सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया। किस धारा के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम लाया गया? तो 6 के 2। ठीक है, और कब लाया गया भैया? 2005 में लाया गया। ठीक है, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की सिफारिश कब की गई? 3 जून 1947 को। कब की गई भाई? 3 जून 1947 को इसकी सिफारिश की गई। ठीक है, माउंटबेटन के द्वारा। और ये पेश किया गया था। किसके द्वारा पेश किया गया था? तो ये माउंटबेटन के द्वारा पेश किया गया था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया जाता है? ठीक है, 10वां सत्र हमारा कब आयोजित होता है? तो 6 से 17 अक्टूबर 1949 को ये आयोजित किया गया था। संविधान सभा का गठन कब किया गया था? संविधान सभा का गठन 6 दिसंबर 1946 को किया गया था। प्रथम बैठक कब हुई? प्रथम बैठक भैया फर्स्ट बैठक कब होती है? तो 9 दिसंबर 1946 को प्रथम बैठक होती है। सेकंड बैठक कब होती है? तो 11 दिसंबर 1946 को सेकंड बैठक होती है संविधान की। उद्देश्य प्रस्ताव कब पेश किया जाता है? तो 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है 1946 में। संविधान सभा के सत्र कितने होते हैं? तो भैया 11 तो सत्र होते हैं। और बैठक कितनी होती हैं? बैठकें इसकी होती हैं भैया 105। कितनी बैठकें होती हैं? 105 बैठक होती हैं। कुल कार्य दिवस कितने होते हैं? 165 दिन का कार्य दिवस होता है इसका। कितने दिन का होता है भाई? 165 दिन का कार्य दिवस होता है। बहस कितने दिनों तक चली? तो 114 दिन तक इसमें बहस चली। तो इन पॉइंटों को इस क्वेश्चन से याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कितने सदस्य थे? तो 7। कितने सदस्य थे इसमें भाई? 7 सदस्य थे। ठीक है, गठन कब किया गया था प्रारूप समिति का? तो प्रारूप समिति का जो गठन किया गया था 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। 29 अगस्त 1947। ठीक है, और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो बाबा साहब इसके अध्यक्ष थे। और 6 अन्य सदस्य थे, जिसमें के.एम. मुंशी, मोहम्मद सादुल्ला, गोपाल स्वामी अयंगर, और कौन थे इसमें भाई? कृष्ण स्वामी अयंगर। बी.एल. मित्र की जगह कौन बने? एन. माधव राव बने। और डी.पी. खेतान की जगह कौन बने? टी.टी. कृष्णाचारी बने। तो प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? 1947 में। तो ये फैक्ट यहाँ से याद रखने। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को कहाँ के संविधान से उधार लिया गया है? तो भैया कहाँ से लिए गए हैं राज्य के नीति निर्देशक? तो आयरिश के संविधान से लिए गए हैं। आयरिश यानी रूस के संविधान से लिए गए हैं। कहाँ से लिए गए हैं ये? रूस के संविधान से, आयरिश से। और ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए भाई? ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। कौन सी भैया? समवर्ती सूची। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है भाई? तो ये कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है? अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला हमारा क्वेश्चन है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद किसी को भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों आदि में नियोजित करने से रोकता है? तो कौन सा आर्टिकल है ऐसा? तो आर्टिकल 24 में ये बात कही गई है कि कारखानों और खदानों में 14 से कम बच्चों को काम करने के लिए रोका जाएगा। आर्टिकल 25 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 25 में कहा गया है, अंतःकरण से किसी भी धर्म को मानने की आज़ादी। आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं अंतःकरण से। आर्टिकल 26 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 26 में कहा गया है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। धार्मिक कार्यों के लिए जो प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है, किस आर्टिकल में दी गई है भाई? आर्टिकल 26 में दी गई है। आर्टिकल 23 में क्या कहा गया है? आर्टिकल 23 में कहा गया है, मानव दुर्व्यापार एवं बलाश्रम पर रोक लगाया गया है। किसमें? आर्टिकल 23 में लगाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला क्वेश्चन है,
अप्रैल 2021 तक भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो कितनी अनुसूचियां हैं भैया? तो 12 अनुसूचियां हैं। कितनी अनुसूचियां हैं? 12। मूल संविधान में कितनी अनुसूचियां थीं? तो मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थीं। ठीक है। भूमि सुधार सूची को कब जोड़ा गया? तो 9वीं अनुसूची में जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन होता है भैया 9वीं अनुसूची में, भूमि सुधार से संबंधित बातों को कहा गया है और पहले संविधान संशोधन से जोड़ा गया। पहला संविधान संशोधन कब हुआ? 1951 में पहला संविधान संशोधन होता है। ठीक है। 92वें संविधान संशोधन जो कि 1985 में होता है, 1985 में होता है ये। और इसमें क्या जोड़ा गया है भैया? इसमें 10वीं अनुसूची को जोड़ी जाती है और दल बदल से ये संबंध रखता है। 11वीं अनुसूची को 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी जाती है और ये ग्राम पंचायत से संबंध है। 12वीं अनुसूची को 74वें संविधान संशोधन 1992, ठीक है, 1992 में किया जाता है और इसमें नगरीय प्रशासन को जोड़ा जाता है। तो इन सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को आपको याद करना है और जो फैक्ट बताए गए हैं उनको नोट डाउन करना है। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।